जनाब वो आपसे गुजारिश की थी तनख्वाह बढ़ाने के लिए। अरे इमाम साहब, खाना आपका रात भी की तरफ से आ जाता है, कभी कभी मैं भी कुछ ना कुछ भिजवा देता हूँ और हर 2 महीने बाद आपको कपड़े भी मिल जाते हैं। क्या ज़रूरत है तनख्वाह बढ़वाने की? बस कुछ मामलात ही ऐसे हैं कि आप बेफिक्र हो जाइए इमाम साहब। मामला तो आजकल ऐसे ही हैं सबके, और आप पर तो मस्जिद के बिल का भी बोझ नहीं है। आप क्यों परेशान होते हैं जनाब? असल में मेरी घरवाली की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो सरकारी अस्पताल में गया था तो उन्होंने प्राइवेट डॉक्टर का कहा। प्राइवेट डॉक्टर का तो इलाज भी बहुत महंगा है। अभी तो नहीं बढ़ा सकते इमाम साहब, जब बढ़ानी होगी आपके कहने से पहले ही बढ़ा देंगे। आप बेफिक्र हो जाएं। चलें राहत भाई। शुएब भाई, मुझे लगता है कि हमें इमाम साहब की बात का यकीन कर लेना चाहिए था। शायद वो सच बोल रहे हो। राहत भाई समझदार बनो, उसने 2-3 बार पहले भी मुझे कहा है अपनी तनख्वाह बढ़ाने का। अब उसने कोई ना कोई बहाना बनाना ही था, सो अपनी बेगम को बीमार कर दिया। लेकिन मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि उन्हें शायद वाकई ज़रूरत है। जरूरत किसको नहीं है भाईजान? आपको, मुझको, हर बंदे को जरूरत है। खैर आप इतना ना सोचें, चलें। ये बच्चा अरे इमाम साहब, ये बच्चा कौन है? जी जनाब, ये मेरा बारखुरदार है। अच्छा अच्छा, मुझे लगा शायद कोई मोहल्ले का शरारती बच्चा आया हुआ है। अरे नहीं नहीं, शरारती बच्चा नहीं है, बहुत समझदार बच्चा है। ठीक है जी। ये बच्चा तो इमाम साहब का बेटा है। अंकल, बच्चों के लिए गुब्बारे लेंगे आप? बेटा, आप तो हमारी मस्जिद के इमाम साहब के बेटे हो ना। इतनी गर्मी में गुब्बारे क्यों बेच रहे हो? यहाँ तुमसे कोई नहीं खरीदेगा। कोई ना कोई तो खरीद ही लेगा अंकल, इसके अलावा और कुछ नहीं बेचना आता मुझे। पहली दफा निकला हूँ घर से। बेटा, ऐसी क्या वजह बनी निकलने की? अम्मी बीमार है, दिल का मसला है उन्हें, इसी वजह से पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ ताकि उनका इलाज हो सके। पैसे इकट्ठे? तुम्हारे अब्बा को क्या तनख्वाह नहीं मिलती जो तुम इतनी गर्मी में ये सब? बहुत थोड़ी है उनकी तनख्वाह, घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता है, अम्मी का इलाज कैसे होगा, इसी वजह से ये सब बेच रहा हूँ मैं। अच्छा बेटा, तुम ऐसा करो, ये सब मुझे दो, मैं ले लेता हूँ। तुम घर जाओ, गर्मी में ना ठहरो। ये सब कितने के हैं? ये सब 300 के अंकल। अच्छा, तुम ऐसा करो, ये 1000 रुपये रख लो, तुम्हारी मेहनत का इनाम। चलो अब घर जाओ, ये सब मुझे दो। क्या इमाम साहब का बेटा और ये गुब्बारे? जी देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि इमाम साहब मुश्किल में लग रहे हैं, और वही हुआ। और हम समझ रहे थे कि इमाम साहब बहाना कर रहे हैं। बस गलत फहमी होगी मुझे, और मेरी वजह से आप भी उन्हें गलत समझ बैठे। जी भाईजान, हम अपने मामलात में तो 1000 रुपये खर्च कर देते हैं, लेकिन जो मस्जिद इमाम हैं, जिनके पीछे हम नमाज़ पढ़ते हैं, जिनसे हम अपनी मुश्किलात के लिए दुआएं करवाते हैं, उनकी परेशानियों को क्यों नज़रअंदाज कर देते हैं? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। गलती तो हमसे हुई है, अब उस गलती को सुधारने के लिए हमें बहुत जल्दी जाना चाहिए इमाम साहब के पास। चलो चलें। अरे नहीं नहीं जनाब, आप लोग माजरत क्यों कर रहे हैं? मुझे शर्मिंदा तो ना करें। शर्मिंदगी तो हमें हो रही है इमाम साहब, आपकी परेशानी नहीं समझी और आपकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, आप इंतज़ामिया है, आपने फैसले अपनी मर्जी से करने होते हैं। फैसला तो हमने कर लिया इमाम साहब। आज से आपकी तनख्वाह 16,000 नहीं बल्कि 20,000 होगी। और रही बात आपकी घरवाली के इलाज की, वो ये बताएंगे आप। मेरी पुप्पो का बेटा डॉक्टर है, मेरी बात होगी उनसे। आज से आपकी घरवाली का सारा इलाज हम करवाएंगे, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया जनाब, मैं आप लोगों का यह एहसान कैसे उतारूंगा? बस आप दुआ करें कि अल्लाह हमें ऐसे हिदायत दे कि हम लोग कभी भी मस्जिद और इमाम मस्जिद के मामलात को नज़रअंदाज ना किया करें।